28 अप्रैल साल 1988 घड़ी अपना समय दोपहर के 1 बजा रही। हवाई में अलोहा हवाई जहाज 243 अपनी उड़ान के लिए तैयार था। उस समय हवाई का मौसम बड़ा ही सुहावना था, न ज्यादा गर्मी थी न ज्यादा ठंडी थी। हल्की हल्की गुनगुनी धूप निकली और ज्यादातर लोग अपने अपने परिवार के साथ घूमने आए थे, यानी छुट्टियां मनाने आए। हवाई एक हाईलैंड है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक छोटा सा पार्क है। बड़ा ही शानदार हाईलैंड है जिसकी राजधानी होनोलुलु है। उस हवाई जहाज को यात्रा करना था हीलो से होनोलुलु। उस हवाई जहाज को लगभग 35 मिनट की यात्रा करनी थी, जो डेली की रूटीन वाली हवाई जहाज थी। यह अलोहा हवाई जहाज वहीं की लोकल एयरलाइन है जो छोटे छोटे जगहों को जोड़ने का काम करती है। लोकल चलने के लिए दूरी काफी कम है, इसलिए अलोहा 243 लगभग 8 बार यात्रा कर चुका है और 3 अलग अलग दिशाओं में जा चुका था, यानी फ्लाई कर चुका था 3 अलग अलग जगहों पे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। यात्री अपनी अपनी सीट पर बैठे थे, सीट बेल्ट लगाए थे। हवाई जहाज के दरवाजे बंद किए जाते और लगभग 1:25 पर यह हवाई जहाज अपनी 9वीं उड़ान भरती है। यहाँ पर एक यात्री ने नोटिस किया कि जब वो गेट से अंदर जा रही थी तो गेट के राइट वाले हिस्से पर एरोप्लेन के बॉडी पर थोड़ा सा स्क्रैच था, मेन गेट के दरवाजे की राइट साइड पर। मगर वह इसके बारे में किसी को बताती या फिर किसी से चर्चा नहीं करती है, क्योंकि उसको महसूस हुआ होगा कि क्या ये किसी को बताने की जरूरत है, गड़बड़ी होगी तो किसी न किसी को मालूम चल ही जाएगा, क्योंकि ये हवाई जहाज जो डेली की उड़ान भरने वाली है और इतनी बड़ी हवाई जहाज है। मगर यह गलती इतनी भारी पड़ने वाली थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। हवाई जहाज के लगभग 10 या 15 मिनट उड़ान भरने के बाद एयर होस्टेज अपनी अपनी टोली लेकर पैसेंजर सीट पर आती हैं और यात्रियों को खाने तथा पीने की वस्तुएं देती हैं। सीट बेल्ट अभी हटा नहीं था क्योंकि प्लेन अभी अपनी क्रूजिंग एरिया तक नहीं पहुंचा था। वह एरोप्लेन के लिए क्रूजिंग एरिया थी जमीन से 24,000 ऊपर, यानी 24,000 फीट। हवाई जहाज में 3 एयर होस्टेज हैं जो यात्रियों को देखभाल करने की काम कर रहे हैं और उड़ान भरने के 20 मिनट बाद यह हवाई जहाज अपनी क्रूजिंग एरिया तक पहुंच जाती है। और जैसे यह हवाई जहाज अपनी क्रूजिंग एरिया तक पहुंचती है, एक बड़े से धमाके ने सभी के कानों को मानो चीरता हुआ प्रतीत हुआ। जहाज में बैठे सभी यात्रियों को एक बहुत से तेज धमाके से पूरा जहाज गूंज उठता है और जहाज का संतुलन ऑटोमेटिक बिगड़ जाता है। यात्रियों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और सामान इधर उधर उड़ने लगते हैं, बिखरने लगते हैं आसमान में। सभी के मन में एक ही सवाल कि आखिर इस हवाई जहाज के साथ हो क्या रहा है। उसके बाद कुछ यात्री अपने आसपास देखते हैं तो उनको मालूम चलता है कि एरोप्लेन की छत ही गायब हो गई है। उनको खुला आसमान देखने को मिल रहा है। दरअसल बात यह थी कि एरोप्लेन का जो ऊपरी वाला हिस्सा था वह गायब हो चुका था और यात्री खुले आसमान के नीचे थे। जमीन से 24,000 फीट ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा था। उस समय यात्रियों को ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। ऐसी सिचुएशन में अगर पाया जाता है कि किसी यात्री को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो एरोप्लेन में ऑक्सीजन मास्क लगा होता है जो यात्री को एक 15 से 20 मिनट तक कंफर्टेबल ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अगर आप कहीं एरोप्लेन में यात्रा की होंगे तो आपको सुनने को मिला होगा एयर होस्टेस द्वारा कि इन द इवेंट ऑफ लूज द केबिन प्रेशर ऑक्सीजन मास्क विल बी ड्रॉप। इस ऑक्सीजन में 15 से 20 मिनट तक ऑक्सीजन रहता है। उतने समय में एरोप्लेन के जो पायलट होते हैं उसको कंफर्टेबल जोन तक लाना होता है जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा उपलब्ध हो और यात्री अपना ऑक्सीजन आसानी से ले सके। मगर हमारी कहानी में एरोप्लेन 243 में पाया जाता है कि एरोप्लेन का छत उड़ने के कारण ऑक्सीजन मास्क ही गायब हो गया। भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने के कारण लोगों को हाइपोक्सिया का शिकार सताने लगा। इस कंडीशन में लोग बेहोश हो सकते हैं तथा उनकी जान भी जा सकती है। मिचेल होंडाई यह एक एयर होस्टेज थी जो सीट नंबर 15 पर थी जब यह धमाका हुआ। वह इंटरकॉम के जरिए पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, मगर अफसोस की बात यह थी कि उन्हें कोई जवाब रिप्लाई में नहीं मिलता। दूसरी एयर होस्टेज थी सीबी लॉन्सिंग जो एक यात्री को पानी सर्व कर रही थी सीट नंबर 5 के आसपास। और जब प्लेन की छत गायब हुई तो छत के साथ ही यह भी हवा में उड़ गई। एक एयर होस्टेज थी जेन्स साटो जो सीट नंबर 2 के आसपास थी। धमाके के कारण उनके सर में काफी चोट आ गई जिसके कारण वह बेहोश हो गई और वह जमीन पर गिर गई। पूरे हवाई जहाज का माहौल बदल गया। पूरे हवाई जहाज में लोग अफरा तफरी के शिकार हो गए। मिचेल को जब कॉल का रिप्लाई न मिला तो वह सभी यात्रियों को सीट पर जा जाकर पूछने लगती हैं कि क्या आपको हवाई जहाज चलाने आती है, क्या आपको हवाई जहाज उड़ाने आती है, क्या आपको हवाई जहाज उड़ाने आती है। उनकी यह बात सुनकर सभी यात्री घबरा गए और यार आप हवाई जहाज चलाने के लिए हमसे पूछती हैं, आखिर पायलट के साथ क्या हुआ। अपने साहस और हिम्मत का परिचय देते हुए वह जेम्स के पास पहुंचती हैं और वह पाती हैं कि मिचेल जमीन पर बेहोश पड़ी हैं। कुछ मिनट की बात थी जिसके बाद सारे यात्रियों का क्या होगा। वो यात्री हाइपोक्सिया के साथ साथ तेज हवा का भी सामना कर रहे थे। ये यात्री 500 किलोमीटर हवा की स्पीड से उस यात्रा का यानी उस हवा का सामना कर रहे थे आसमान में और वहां का तापमान -45 डिग्री
बता रहा था। अगर देखें तो हवाई एक घूमने वाली जगह है जहाँ पर लोग समुद्र के किनारे तथा जंगलों को देखने आते हैं। हवाई में कभी भी बर्फ नहीं गिरती, इसलिए कोई भी यात्री इस अवसर के लिए तैयार नहीं था। एरोप्लेन में या फिर उस हादसे में मिचेल एक इकलौती एयर होस्टेज थी जो सही सलामत जिंदा बची थी और उनका दिमाग सही सलामत काम कर रहा था। वह बार बार पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर उनको रिप्लाई में कुछ नहीं मिलता। इतने खतरनाक इंसिडेंट के बाद सबसे अच्छी खबर यह थी कि पायलट सही सलामत थे और उनका ऑक्सीजन मास्क भी काम कर रहा था। उस समय कमान संभाले हुए थे 44 वर्षीय कैप्टन रॉबर्ट सांसथाइमर, जो 11 साल से अलोवा एयरलाइन के लिए काम कर रहे थे, तथा दूसरी तरफ थी 36 वर्ष की मिमी टॉम्किंस। एरोप्लेन में जब यह धमाका हुआ तो उन दोनों को एक काफी तेज झटका का सामना करना पड़ा और उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाते हैं कि प्लेन की छत ही गायब है। मगर अपनी समझदारी और एक्सपीरियंस का परिचय देते हुए दोनों पायलट अपने तुरंत काम पर लग जाते हैं। सर्वप्रथम वो अपने ऑक्सीजन मास्क को पहनते हैं और इमरजेंसी को भागते हुए वहां पर एक इमरजेंसी लैंडिंग करने का निर्णय लेते हैं। उनको मालूम चलता है कि इस इंसिडेंट के होने के कारण प्लेन का जो नोज था, यानी जो नाक थी, जो आगे का हिस्सा था, वह 1 मीटर झुक चुका था। केबिन का बचने का कारण था जमीनी हिस्सा, जिसके बैलेंस से, जिसके पावर से केबिन बची हुई थी। अगर ज्यादा देर तक यही सिचुएशन बनी रही तो नोज झुकते झुकते टूट जाएगा और प्लेन का नोज और प्लेन का पार्ट 2 हिस्सों में खंडित हो जाएगा। टॉम्किंस होनोलुलु को संपर्क करती है और उनको बताती है कि हमारे साथ इस एरोप्लेन में क्या हुआ है। तब तो उनको बताया जाता है कि प्लेन को होनोलुलु में उतारने की बजाय माउली में ही उतार लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। घड़ी अपना समय 1:48 बता रही थी। वह माओ को संपर्क करके अपनी सारी सिचुएशन बताती हैं। उस वक्त तक लगभग 3 मिनट हुए थे प्लेन की छत गायब हुए और प्लेन 14,000 फीट तक नीचे आ चुका था, जहां पर यात्रियों को सांस लेने में थोड़ी सी राहत थी। मिमी टॉम्किंस माओ एयरपोर्ट को संपर्क करके बताती है कि सारी इमरजेंसी व्हीकल्स को रेडी रखो, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। माओ एयरपोर्ट के पास जितनी भी इमरजेंसी सुविधाएं थी रनवे के आसपास ला दी गईं और सारे लोग इस प्लेन के लैंडिंग करने का इंतजार कर रहे थे। प्लेन जैसे जैसे नीचे आ रहा था प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सामने एक 10,000 फीट की ऊंची पर पहाड़ी थी, द आलिया कला समित नाम से थी। यह दोनों की बिल्कुल बीचों बीच मौजूद थी। कैप्टन प्लेन को चालाकी से धीरे करते हैं और जितना हो सकता था उतना स्लो कर लेते हैं। इससे अगर ज्यादा स्लो हुआ तो प्लेन का बैलेंस बिगड़ेगा और प्लेन क्रैश हो जाएगा। पहाड़ी से बचाते हुए एरोप्लेन को टर्न करते हैं और रनवे की तरफ मोड़ लेते हैं। तब जाके सभी यात्रियों को जान में जान आता है कि थैंक गॉड हम लोग सही सिचुएशन में है और हमारा पायलट जो है सही सलामत बचा है। बचा ही नहीं बल्कि सही एक लैंडिंग भी करा रहा है। जैसे जैसे प्लेन नीचे आने लगता है सारे लोगों की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। प्लेन के देखे तो 3 पहिए होते हैं, 2 पीछे की तरफ होते हैं और एक आगे की तरफ होते हैं। अगर हम देखें तो पीछे वाले पहिए की सिचुएशन ठीक थी, मगर अगले वाले हिस्से की छत गायब होने के कारण अगले वाले हिस्सा का जो पहिया था उसका सिचुएशन बहुत ही कंडीशन खराब हो चुकी है। पायलट बेली लैंडिंग कराने की कोशिश करते हैं, जो अक्सर इमरजेंसी लैंडिंग होती है। This airplane, in the condition it was in, was that he didn't have a nose gear, because when the nose touched down on the runway, it would have broken the airplane apart, therefore breaking probably the fuel tanks apart, which could lead to a very dramatic fire and explosion. और पायलट कंफर्म करते हैं कि इसी तरह से लैंडिंग कराई जाए। जैसे जैसे प्लेन रनवे की तरफ आता है सारे लोगों की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, सारे लोग प्रार्थना करने लगते हैं एक सफल लैंडिंग के लिए। उसी समय पायलट को एहसास होता है कि जो उनका लेफ्ट वाला इंजन था वो फेल हो चुका है। उसे रीस्टार्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अफसोस कुछ नहीं हुआ। 1:56 पायलट कहते हैं कि विल नीड ऑल द इक्विपमेंट यू हैव गॉट, हमें सारे इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। और 1:58 और वो एयरलाइन 243 रनवे पर टच करती है। पायलट ब्रेक का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे लाकर आसानी से प्लेन को रोक देते हैं। प्लेन के यात्रियों को इमरजेंसी एग्जिट के जरिए उतारा जाता है। इस समय जो आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं वह उस समय का असली वीडियो लिया गया है। एक 44 वर्ष की महिला उस हादसे में सबसे ज्यादा छोटी थी। एक एयर होस्टेज सीबी लॉन्सिंग की इकलौती मृत्यु हुई थी उस हादसे में। इस हादसे में सर्च टीम ने उनके बॉडी को सर्च करने की बहुत कोशिश कर ली, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। सीबी लॉन्सिंग हमेशा के लिए सागर की जा रही है और बाकी के 94 लोग अपने भाग्य को धन्यवाद कर रहे थे कि वह जिंदा सही सलामत बच गए। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? आपके कमेंट से हमें ऊर्जा तक मिलती है। तो एजुकेशन की वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए राम राम।